नमस्कार। दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है मौलिक नैतिक प्रत्यय और उसके अंतर्गत कर्तव्य और दायित्व। कर्तव्य और दायित्व नैतिक प्रत्यय के रूप में किस तरह से है, आइए हम इस पे अध्ययन करते हैं। कर्तव्य एक प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी है जिसे संभालने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। कर्तव्य और दायित्व में अविभाज्य संबंध है। नैतिक कर्तव्य का पालन नैतिक दायित्व है। अनैतिक कर्मों का त्याग भी नैतिक दायित्व के अंतर्गत ही आता है। कर्तव्य की बाध्यता या दायित्व कोई बाहरी वस्तु नहीं है। भय या दंड के त्रास से कोई कर्तव्य नहीं किया जा सकता। कर्तव्य के साथ दायित्व जुड़ा हुआ है। कर्तव्य में ही दायित्व का भाव निहित है। जो ही हमें किसी कर्तव्य का ज्ञान होता है त्यों ही उसका पालन हमारा दायित्व हो जाता है। यह कर्तव्य है का विचार हमें इसे करना चाहिए के निष्कर्ष पर पहुंचा देता है। इस प्रकार कर्तव्य और दायित्व अभिन्न रूप से एक साथ रहते हैं। जब हम किसी कर्म को सच समझते हैं तब उसे करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जब हम किसी कर्म को असत समझते हैं तब उसका त्याग भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। सत का पालन कर्तव्य है और असत का पालन अकर्तव्य है। कर्तव्य नैतिक बाध्यता है। कर्तव्य मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक करता है। कर्तव्य सद्गुणों जैसे विवेक सच्चरित्रता को जन्म देता है। कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना विवेक के मध्य होने वाले द्वंद्व का सूचक है। कभी कभी कई कर्तव्य एक साथ होने के कारण उसमें विरोध दिख पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति यहाँ भागता हुआ किसी व्यक्ति के यहाँ कोई एक बालक छिप जाता है, कोई निर्दोष बालक छिप जाता है। उसका पीछा करने वाले कुछ बदमाश उस व्यक्ति के बालक के विषय में पूछते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का कर्तव्य संघर्ष छिड़ जाता है। वह सत्य भाषण करे, सही बोले या बालक की रक्षा करे। इन दोनों के मध्य उसके अंदर एक असमंजस्य हो जाता है कि वह किसे प्राथमिकता दे। इस तरह से कर्तव्य में भी संघर्ष हो जाता है। यह ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कर्तव्य में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। किसी खास परिस्थिति में व्यक्ति का केवल एक ही कर्तव्य होता है। परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण व्यक्तियों में इसके मध्य हम संघर्ष का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या कर्तव्य से अधिक कार्य करते हुए पुण्य कमाना संभव है? यह प्रश्न इस प्रकार की गलतफहमी पर आधारित है कि कर्तव्य से अधिक करना, डूइंग मोर देन वंस ड्यूटी, यानी ये अर्थहीन जाना पड़ता है। यह सही है कि निश्चित समय में 1 घंटा अधिक काम करने की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है, किंतु वैधानिक बाध्यता और नैतिक बाध्यता में अंतर है। जो वैधानिक बाध्यता से कर्तव्य से अधिक माना जाता है वह नैतिक दृष्टिकोण से कर्तव्य के ही अंतर्गत रखा जा सकता है। इस तरह से व्यक्ति यदि कर्तव्य से अधिक करता है तो उसका अर्थ यह है कि उसने जो अधिक किया है वह कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति को कर्तव्य ही करना चाहिए, न कि उससे कम न अधिक। अब इमैनुअल कांट ने कर्तव्य के 2 भेद बताए हैं। एक पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य है और दूसरा है अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य। प्रथम प्रकार के कर्तव्य राजकीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और इनके उल्लंघन पर सजा दी जाती है। दूसरे प्रकार के कर्तव्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हैं। यानी कि पहले जो कर्तव्य हैं उनका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलता है, और दूसरे प्रकार के जो कर्तव्य हैं वह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हैं। व्यक्ति इन्हें कर भी सकता है और नहीं भी करे। इन कर्तव्यों को नहीं करने पर राज्य की ओर से कोई सजा नहीं मिलती। पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य के उदाहरण हैं दूसरों की संपत्ति का अपहरण नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना। ये सब इन कर्तव्यों का पालन न करना दंडनीय अपराध है। अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य के उदाहरण है जैसे दान करना, दया करना, सहानुभूति दिखलाना। ये ऐसे हैं कि इनको ना करें तो दंड नहीं मिलता। अगर हम चोरी करेंगे, दूसरों की संपत्ति को लेंगे तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन हम दया नहीं करें, सहानुभूति नहीं दिखाएं तो दंड नहीं मिलेगा। ये कर्तव्य व्यक्ति के चारित्रिक गठन पर आधारित हैं। ये देश काल
और हमारी इच्छा पर निर्भर हैं। कांट महोदय का ये वर्गीकरण अत्यंत संकुचित कहा जा सकता है। उनका यह विभाग नैतिक न होकर वैधानिक है, लीगल है। दंड के भय से किया गया कर्तव्य वस्तुतः कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य में बल प्रयोग या भय प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। कभी कभी कर्तव्य के दो भेद बताए जाते हैं, जैसे निश्चित कर्तव्य और अनिश्चित कर्तव्य। वैधानिक नियमों से संचालित कर्तव्य निश्चित कर्तव्य हैं और अंतःकरण के आदेशों से संचालित कर्तव्यों को अनिश्चित कर्तव्य कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का विभाजन बताया गया है। जैसे वैधानिक नियम हमारे कर्तव्य को निश्चित रूप से हमारे सम्मुख रखते हैं, किंतु अंतःकरण कर्तव्य तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं बताता। कर्तव्य का यह वर्गीकरण भी दोषपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को किस परिस्थिति में कौन कर्म करना चाहिए यह निश्चित है। हम अपनी सीमित बुद्धि के कारण कर्तव्यों के विषय में अनिश्चित विचार रख सकते हैं, किंतु इससे कर्तव्यों की निश्चितता पर कोई आँच नहीं आती। कर्तव्य स्वयं सदैव निश्चित रहते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार अंतःकरण के आदेश ही कर्तव्य हैं। हमारे जो इंट्यूशन है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, उसके आदेश ही कर्तव्य हैं। कार्लाइल का कहना है कि वही कर्तव्य करो जो तुम्हारे निकट हो। मैकेंजी का विचार है, मनुष्य जाति बादलों से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण उसकी अंतर प्रेरणा पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी आत्मा की आवाज़ और हमारे अंतःकरण के आदेशों पर को ही कर्तव्य के निर्णय करने को छोड़ दिया था कि हमारी जो अंतर की आवाज़ है वही डिसाइड करेगी कि कौन सा कर्तव्य हमें करना चाहिए। उनका विचार है कि जब हम किसी कर्म के औचित्य पर विचार करने लगते हैं, तब हमारे अंतःकरण से एक आदेश सूचक आवाज़ निकलती है, किंतु ये आवाज़ सभी को सुनाई नहीं पड़ती। यानी कि गांधी जी अंतःकरण के आदेश के अनुकूल कर्म को ही कर्तव्य कहते हैं। बेन महोदय आवश्यक और वैकल्पिक नैतिकता में अंतर बताते हैं। उनके अनुसार कर्तव्य का पालन अनिवार्य है और जिसके उल्लंघन से सजा मिलती है। कुछ विद्वान कर्तव्य के दो भेद मानते हैं, जिसमें आवश्यक कर्तव्य और विशेष कर्तव्य और सामान्य कर्तव्य। विशेष कर्तव्य वे हैं जो विशेष व्यक्तियों या विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। सामान्य कर्तव्य सभी लोगों के लिए समान रूप से ग्राह्य है, समान रूप से ग्रहणीय है। इस तरह से ब्रैडले ने कहा है कि मेरा स्थान इसके कर्तव्य, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी। इस प्रसंग में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में कुछ गुणों को लेकर उत्पन्न होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में अपनी विचित्रता रहती है, अपनी एक विशेष बात रहती है, इसी के अनुसार उसका कर्तव्य है। गीता में भी इस प्रकार का उल्लेख है। गीता का यह मत है कि व्यक्ति को अपने ही कर्तव्य करने में तल्लीनता दिखानी चाहिए, दूसरों के तथाकथित श्रेष्ठ कर्तव्यों की ओर न जाकर अपने निश्चित कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों की विविधता के बावजूद सभी मनुष्यों का एक ही सर्वोच्च कर्तव्य है। वह सर्वोच्च कर्तव्य है बुद्धि में आत्मा की पूर्ति और उसके अंतर्गत सभी कर्तव्यों का पालन। अब जो अगला नैतिक प्रत्यय है वो है सद्गुण और कर्तव्य। आइए इस पर हम अध्ययन करते हैं कि सद्गुण और कर्तव्य किस तरह से नैतिक प्रत्यय के रूप में हमारे सामने मौजूद है। सद्गुण यानी कि वर्च्यू। सद्गुण व्यक्ति के नैतिक विकास का प्रतीक है। इसमें तीन बातें हैं। पहला है कर्तव्य ज्ञान, दूसरा है कर्तव्य का स्वेच्छा से पालन और तीसरा है सद्गुण का अर्जन। यानी कि अभ्यास पूर्वक कर्तव्य के पालन से जो स्थायी प्रवृत्ति में श्रेष्ठता उत्पन्न होती है उसे ही सद्गुण या धर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि उचित कर्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, अनुचित कर्मों का बहिष्कार करना भी हमारा कर्तव्य है। जब हम अभ्यास पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हैं तब हमें एक प्रकार का नैतिक गुण विकसित हो जाता है जिसे सद्गुण कहते हैं। इसी प्रकार अभ्यास पूर्वक अनुचित कर्म करने और अकर्तव्य का पालन
करने से हम एक प्रकार के अनैतिक गुण हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिसे दुर्गुण कहते हैं। सद्गुण अर्जित है, एक्वायर्ड है। यह सतत अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे कर्म करते रहने से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अच्छे चरित्र की उत्कृष्टता या महत्ता सद्गुण है। कर्तव्य से हमें बाहरी कर्म का बोध होता है, लेकिन सद्गुण से आंतरिक चरित्र के संकेत मिलते हैं। ये एक बड़ा भेद है कि कर्तव्य से हमें बाहरी कर्म का बोध होता है, लेकिन सद्गुण हमारे आंतरिक चरित्र, हमारे इनर जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो इनर करेक्टर है, अंतर की जो हमारी खूबियाँ हैं, उनके बारे में वो इंडिकेट करता है, संकेत देता है। अब सद्गुण की कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर उल्लेखनीय हैं जो बताई जा रही है। सद्गुण की अरस्तु ने परिभाषा दी है कि सद्गुण स्थायी मानसिक अवस्था है जो संकल्प के अनुसार निर्मित है और विवेक द्वारा निर्धारित जीवन के सच्चे आदर्श पर आधारित है। यानी कि जो सद्गुण है वो विवेक द्वारा जीवन के सच्चे आदर्श पर आधारित है, यानी कि विवेक से निर्मित होती है सद्गुण जीवन में। और म्यूरहेड ने कहा है कि सद्गुण चरित्र का वह गुण है जो हमें कर्तव्य पालन के योग्य बनाता है। ऐसी मिश्र कहते हैं कि ईमानदार जीवन के लिए सद्गुण ताज है। सुकरात की जो परिभाषा है वो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। वह कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान या कर्तव्य का ज्ञान। किंतु ऐसा पाया गया है कि ज्ञानी भी कुकर्म करते हैं, अतः ज्ञान को अभ्यास करना ही उचित जान पड़ता है। यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, ऐसा सुकरात कहते हैं, और ये अभ्यास से आता है। मैकेंजी के शब्दों में एक अच्छा संकल्प इसलिए अच्छा नहीं है कि वह चरितार्थ होता है या प्रभावित करता है, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में तत्परता दिखाता है, बल्कि केवल आकांक्षा के सद्गुण के कारण अच्छा है। यानी कि जो ये परिभाषा यहाँ पर दिख रही है सुकरात, मैकेंजी, उससे यही है कि सद्गुण जीवन में अभ्यास से, चरित्र से और ज्ञान से हमारे जीवन में उतरता है। सद्गुण मनुष्य को उचित कर्म करने और अनुचित कर्म से बचने की प्रेरणा देता है। सद्गुण जन्मजात नहीं है, ये अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन से आता है। ये अर्जित गुण है। सतत अभ्यास पूर्वक कर्म करने से सद्गुण आता है। सद्गुण मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। किसी कर्म को पूरा करने में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। अच्छे कर्म करने से एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सद्गुण प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त है कि पहले व्यक्ति को उचित अनुचित में भेद समझना पड़ता है। इसके बाद उसे अनुचित कर्मों को त्याग कर उचित कर्मों का लगातार अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह से सद्गुण की उसे प्राप्ति होती है। सद्गुण की एक क्रमिक श्रृंखला पाई जाती है। एक श्रृंखला है, एक चेन है। ये सद्गुण परस्पर जुड़े हुए हैं, संबद्ध है। इसमें कोई भी परस्पर पृथक नहीं है। इस श्रृंखला की अंतिम चोटी पर सर्वोच्च सद्गुण विराजमान है। इस सर्वोच्च सद्गुण के अंतर्गत अन्य सभी सद्गुण देश काल व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यों पर आधारित हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सद्गुण और कर्तव्य और दायित्व जैसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रत्ययों पर अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।